सिंपली ये होता है कि दो पैरेलल वर्ल्ड है। सिंपली तो नहीं होता है। हाँ तो दो वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड में एजिंग का प्रोसेस उल्टा है और एक में नॉर्मल है। मतलब बेंजामिन बटन एक वर्ल्ड में चल रहा है और एक वर्ल्ड नॉर्मल है। तो उन दोनों वर्ल्ड में एक बच्चे हैं, सेम बच्चा मतलब। तो दोनों की एज जब सेम हो जाती है तो कन्वर्जन होता है एंड कॉन्स्टिलेशन डोर होता है वर्ल्ड एक्सचेंज के लिए। तो उस डोर के जरिए ये दोनों की सोल एक्सचेंज होती है। तो अब आगे क्या करना है उनके साथ, आगे स्टोरी कहाँ तक लेके जानी है। अरे यार, एक मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि जो पहला वर्ल्ड है वो तो अपना वर्ल्ड हो गया, सिंपल चीज आगे आगे चल रही हैं। जो दूसरा वर्ल्ड है उसमें सारी की सारी चीजें रिवर्स में चल रही हैं, राइट? तो अगर वो बंदा फिजिकली भी रिवर्स में जा रहा है, वो चीजें रिवर्स वाली देख रहा है कि मतलब कि अगर यहाँ पे पहले बच्चा हो रहा है, यहाँ पे पहले शादी हो रही है फिर बच्चा हो रहा है, तो वहाँ पे पहले बच्चा हो रहा है फिर शादी हो रही है। ये सब भी वैसे ही हो रहा है क्या अर्थ 2 पे? और अगर ये सब ऐसे हो रहा है तो फिर वो मैच्योर तो हो ही नहीं सकता ना टाइम के साथ में, क्योंकि मैच्योरिटी तो इस वाले डायरेक्शन से आएगी जो अर्थ वन वाली डायरेक्शन है। प्रॉब्लम वहां पे आ रही है कि जो टाइम उल्टा चल रहा है वो किस सेंस में चल रहा है। देख, अपन ये तो समझ गए कि अर्थ वन वाला जो बंदा है अपनी अर्थ मान लेते हैं, सिंपल। कोई कॉम्प्लेक्स, कोई अपना कंफ्यूजन नहीं है। जो अर्थ 2 है वहां पे एक चीज अपन को पता है कि क्या हो रहा है। जो एज है वो जैसे जैसे 0 से लेकर के 100 का हो रहा है, उस एज के साथ में उसकी फिजिकल कंडीशन डिग्रेड हो रही है। हाँ बोल, मतलब सही हो रही है। वो पहले बूढ़ा पैदा हुआ है, फिर वो मरता है बच्चा बन के, फिजिकली तो वैसे जा रहा है। ये चीज़ तो अपन को डिफरेंस समझ में आ रहा है अर्थ 1 अर्थ 2 के अंदर। अब अपन ने ये भी बोल दिया कि अर्थ 1 में भी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है मैच्योर हो रहा है, अर्थ 2 में भी अपन ने ये बोल दिया कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है मैच्योर हो रहा है। पर अगर अर्थ 2 में जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो वो चीज़ें जो देख रहा है वो उसको मैच्योरिटी की तरफ थोड़ी लेके जा रही है। वो तो रिवर्स वाली चीज़ है ना, जो मतलब मैच्योरिटी दूसरी लाइन दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाती है। अपन जैसे जैसे चीज़ें सीखते हैं तो अपन मैच्योर बनते हैं, और वो तो उल्टा जा रहा है। वो मतलब धीरे धीरे वापस से 9 से क्या चीज़ें करनी चालू कर रहा है वापस से, जब वो बड़ा हो रहा है अर्थ 2 के अंदर। समझ रहा है कोई? हम्म। थोड़ा थोड़ा। मेरे को आ रहा है। बेसिकली मतलब स्टोरी वही थी ना कि 4 वर्ड्स थे हमारे पास में, कॉन्स्टिलेशन, कन्वर्जन, लॉज और फोस्टर। फोस्टर का मतलब ये ले लिया कि जो बच्चा है वो अनाथालय में रहता है, तो फोस्टर आ गया यहाँ पे। लॉज हमने ये ले लिया कि लॉज बेसिकली कुछ भी एक छोटे से घर को कहते हैं, तो उसको वो वहां पे रहता है, तो वहां पे लॉज आ गया। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली हमने ऐसा कुछ लिया है कि दो पैरेलल वर्ल्ड है, उनके अंदर जो ट्रांसफर होने का गेट है वो है कॉन्स्टिलेशन है। तो कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे आ गया। कन्वर्जन एक बीमारी का नाम है, जिससे मतलब मिर्गी के दौरे टाइप की बीमारी पड़ती है। हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन और वो सब। हाँ नहीं, तुमने ठीक है। हाँ तो बेसिकली हमने वही मान लिया कि जब जब एक टाइम मिलियन वन, दोनों के दोनों जो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं वो एक टाइम पे दोनों के दोनों कॉन्स्टलेशन के सामने आते हैं। 1 इन मिलियन ईयर टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ये। और उस टाइम पे उन दोनों जो सेम बॉडीज है उनके अंदर एक कन्वर्जन होता है, दोनों इंटरचेंज हो जाती है। ये सब टाइम लैप्स और वो क्या बोलते हैं, एज डिग्रेडेशन, ये सब बकचोदी थोड़ा छोड़ के एक बार सोचो क्या कर सकते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर। करने का अपन तो पता है, फिर हम जैसे फिर वो हम ऐड करेंगे कि इसके साथ क्या क्या कोई रिलेशन ला कोई सकते लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। अर्थ 2 को डायरेक्टली ये मान सकता है कि क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन वाला डायरेक्टली डायरेक्टली मूवी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अर्थ 2 के ऊपर अपन। वो बंदा भी टाइम के साथ में मैच्योर हो रहा था, बस फिजिकल कंडीशन उसकी खराब हो रही थी। बस यही हैं। चेंज रखते हैं अपन अर्थ 2 के अंदर। तो फिर टाइमलाइन भी सेम ही चलेगी दोनों के अंदर। टाइमलाइन भी अलग अलग चलेगी नहीं, क्योंकि अगर टाइमलाइन अपने अलग अलग कर दी ना, लाइक जैसे कि अगर मैं अभी 10 साल का हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मतलब चीज़ें क्या होती हैं लाइफ के अंदर, चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, चीज़ों की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे 10 साल का हूँ, मतलब मैं उम्र से जब पैदा हुआ हूँ वहां से लेकर 10 साल का, अर्थ 2 के अंदर अगर मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ, तो अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक बंदा 50 साल जी रहा है तो वो वहाँ पे 40 साल का है, और वो 40 साल वाला एक्सपीरियंस लेके बैठा है उस टाइम पे अर्थ 2 के अंदर। तो वो धीरे धीरे के एक्सपीरियंस छोड़ रहा है अपना, जैसे जैसे वो बच्चा बन रहा है।
हाँ, या तो ये चीज़ भी काफ़ी इंट्रीगिंग है कि वो एक्सपीरियंस लेके ही पैदा हुआ है काफ़ी सारा, और वो धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस छोड़ रहा है, और जो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस अपना छोड़ देता है तब वो मर जाता है। ये अर्थ टू का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अपन मानते हैं ना कि अर्थ वन में ये चल रहा है कि एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपन अपन चीज़ों से सीखते हैं, और एक, क्वेश्चन, हाँ बोल। एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है, ठीक है। 25 पे आएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ, फिर वापस से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी ना। नहीं होगी ना। जितना उसने 50 तक गेन किया है, और वो हाँ 50 से हाँ, 25 जितना पर लूज किया, पर वो आगे नहीं वो जा रहे, 25। वो आगे नहीं जा रहे, वापस पीछे जा रहे हैं। वो मैं तुझे दिखाता हूँ, वो मैं एक बार तुझे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिखाऊं क्या? कल वाला पड़ा है मेरे पास। अरे पर नहीं नहीं ठीक है, पीछे भी जा रहे हैं पर वो भूल जा रहा है ना। क्या? वही तो नहीं, बॉडी एक्सचेंज होगा तो उस हिसाब से देख फिर एक से वो हो जाएगा, एक रिवर्स आ अच्छा जाएगा ना। एक सेकंड अंकल, एक सेकंड। 25 25 वाला जो हो रहा है वो भूल नहीं रहा, वो उसके साथ में कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं सही है सही है, तू वो बोल 25 का हो जाएगा, फिर 25 से 0 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वही जो, और जो वापिस है हाँ, वो 25 से वो। ये चीज कल अंकल ने बताई थी काफी काफी डिप्रेसिंग वे में कि जो 0 से लेकर 25 वाला जी रहा है, वो 0 से लेकर के हाँ 25 वाली लाइफ ही जिएगा दूसरे वर्ल्ड में भी, और जो 25 से 50 वाले जी रहा है वो 25 से लेकर 50 वाले जिएगा दूसरे वर्ल्ड में भी। क्या बोल रहे हैं अंकल, बोल। वही क्या बोल रहा था मैं? मैं कुछ भूल कोई गया बात भाई, नहीं, क्या कोई बात टू मच माइंड फक। समझ गया ना? नहीं। हाँ हाँ। अब इसके अलावा और क्या दिखा रहे हैं अपन, मतलब स्टोरी का ये तो अपना अब नहीं ब्रॉडर कंसेप्ट। और जो अरे चेयर वो वाला एक्सप्लेन कर दे। अच्छा वर्ल्ड। ये हम थ्योरी डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे दिखाए वो सोचो ना। ये हम बस थ्योरी अरे डिफाइन कर रहे हैं, उसको ये हम ऐसे दिखा कैसे सकते हैं। ये ऐसे इंडी मूवी के सेंस में दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसको एज एन टैलेंट लेवल पे सोच मत सोच, इसको एज एन इंडी मूवी के लेवल पे सोच। जो इंडी साइफाई मूवीज होती है ना, कि जहाँ पे बजट कम होता है तो वो इतना ज्यादा घुसते नहीं है प्रैक्टिकलिटी की तरफ, वो ज्यादा मतलब एज एन कैरेक्टर की तरफ रहते हैं, ज्यादा की तरफ। वो ये डिफाइन करता है कि हमारी स्टोरी कितनी वो है, प्रैक्टिकल है या फिर लॉजिकल है। वो ज़्यादा ये देखते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट किस सेंस में जा रहा है। तो अपन यहाँ पे अब अपना ये मान लिया कि अपन ने कि थोड़ा प्रैक्टिकल अपन ने लेवल पे देख लिया कि वो एक्सचेंज कर लिया। अब एक्सचेंज करने के बाद में क्या, एज अ वही तो कैरेक्टर। मैं बोल रहा हूँ कि उसको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना कैरेक्टर को, हाँ, वो लोग क्या करते हैं क्या दिखता है, वही वही कि वही उसको सोचना है, एक्सपीरियंस गेन करता है वही वही दिखता सोचना है कि अब जो कैरेक्टर है अर्थ टू वाला, वो अगर अर्थ वन में आया है और वो वापस से लेकर के वही लाइफ जिएगा 25 से 0 वाली जो उसने जी रखी है अपने अर्थ के अंदर। राइट, होना तो यही है। है। हाँ हाँ बोल दो यार, डर लगता है वरना। हाँ इसमें हाँ एक हाँ इसमें हाँ हाँ। ऐसा करे क्या, हाँ बोल। सुन, कि स्विच तो 25 पे हो रहे हैं, पर जब ठीक वो है। स्विच हो रहे हैं तो कुछ ग्लिच आ जाता है, और वो दोनों थोड़ा एज के इधर इधर चले जाते हैं, मतलब 25 नहीं, एक 24 पे चले जाता है, और एक थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। अब उनको पता है कि आगे जाके उनके साथ स्विच हो रहे हैं, और वो स्विच में बहुत दिक्कत आ रही है, और उनको स्विच चाहते नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि उनको वो स्विच नहीं चाहिए। फिर दो प्रॉब्लम आएंगे ना इसमें तो भी। मतलब बार बार स्विच होगा फिर तो बार बार स्विच होगा। हाँ। अगेन कॉम्प्लेक्स। इस पे भी कल 12 स्टोरी बनाया बार था वो। अच्छा मतलब एक्चुअली ना ये अंशुमन का सही है। ये एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया। बार बार स्विच होगा तो हम स्टोरी का एंडिंग दिखा सकते हैं कि वो दोनों चाहते हैं कि स्विच ना हो। तो अब वो दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं। मिलके प्लानिंग कैसे करेंगे, जब जब वो स्विचिंग होगा वो क्लू छोड़ देते रहते अपने, जहाँ उस जगह पे क्लू छोड़ दिए रहते हैं, उस क्लू से दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अब स्विच ही ना हो, बस हो गया खत्म। हम दिखाएंगे कि वर्ल्ड वन में ही उन्होंने क्लू छुपा रखे हैं, मतलब वर्ल्ड वन के जरिए ही वो लोग बातें कर रहे हैं। मतलब जब वर्ल्ड टू का बंदा वर्ल्ड वन में आया तो उसने कुछ लिख के रख दिया वर्ल्ड वन में। फिर से जब एक्सचेंज हुआ तो वो वाला बंदा आके पढ़ा तो उसको चमका कि ये सीन है। फिर वो जाएगा, फिर ये कुछ रिप्लाई लिख देगा, फिर वो आएगा ये देखेगा। ऐसे बातें हो रही है। जो बंदा जो जी के आया है, जो दूसरी अर्थ में जा रहा है, जो बंदा जो जी के जा रहा है,
वो अब दूसरी दूसरी अर्थ में वही चीजें जी रहा है सारी की सारी, वो तो फिक्स है ही। वही अपने ईयर्स जी रहा है जो उसने पहली अर्थ में जिए हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो उल्टी उल्टी टाइमलाइन, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जी रहा है वो सब चीजें। ये सीन है ना। मेरे को तो वही समझ में आ रहा है अभी तक, इतना डिस्कशन में तो मेरे को वही समझ में आ रहा है कि एक उल्टा चल रहा है, एक कैसे चल रहा है। रिग्रेट्स कैसे काम करते हैं? अपन कुछ करते हैं या फिर अपन कुछ नहीं करते हैं, उसका कुछ और किसी चीज पे इफेक्ट पड़ता है और आउटकम कुछ आया है जो अपन को पसंद नहीं आया, राइट? हम्म, हाँ अपन ने कुछ एक्स राइट। किया, कुछ वाई हुआ, और वाई से जो जेड आया वो अपन को पसंद नहीं आया। अब जो वो लोग हैं वो डायरेक्टली जेड को काउंटर कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। लिख दे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एक्स वाई जेड बहुत साल हो गए, 7 साल हो गए एक्स वाई जेड सॉल्व करते। इट्स टू मच। मैं तो समझ गया यार तू क्या बोल रहा है। एक सेकंड में आया, एक सेकंड में आया। अरे ठीक है एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही दिक्कत है भाई। क्योंकि अगर लिंक नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आना चाहिए, हम्म, या फिर नहीं भी आए। और एक और दिक्कत आ गई ना फिर। क्या हो गया? क्या? छोड़ो, पहले अनुज तू एक्सप्लेन कर, फिर मैं देखता हूँ कि ये दिक्कत क्या। क्या क्या बोल रहा है? आएगा आएगा, क्या बोला? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत आएगा, एक्चुअली, टीम बनने के बाद भी आएगा। एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन तो अपन बहुत है। पैराडॉक्स के ऊपर लिख रहे हैं ना। पैराडॉक्स नहीं है बेसिकली, मतलब रिलेट मत करना उन दोनों को, तो तू रिलेट मत कर उन दोनों को, वो दोनों अलग अलग हाँ लाइफ जी रहे हैं, वही कह रहा हूँ मैं बस। ऐसा कुछ नहीं कि अपन एट द एंड ऑफ द पॉइंट मतलब वापस से कुछ रिलेट कर रहे हैं, दोनों जी रहे हैं अपनी अलग अलग लाइफ। ये दिख रहा होगा तुम्हें? दिख रहा है? हाँ 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 दिख रहा है ये। हाँ सफेद हाँ, दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली कुछ एक्स हुआ, अपन ने कुछ किया, उससे कुछ वाई हुआ, और फिर वाई से कुछ जेड हो जाता है। और जेड बेसिकली अपना आउटकम आउटकम है जो अपन को पसंद नहीं आता, कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो अपनी अपनी वापस से लाइफ में जाएंगे, जब वो वापस से अपनी अपनी अलग अलग लाइफ में जाएंगे, तो जो फर्स्ट वाला है या फिर जो फर्स्ट वाला है या फिर जो सेकंड वाला है, वो दोनों के दोनों सबसे पहले अपने रिग्रेट्स में क्या काउंटर करेंगे? वो जेड को काउंटर करेंगे ना, ना कि जो उन्होंने चीज करी थी पहले जो उनको जेड तक पहुंचाएगी उसको काउंटर करेंगे। बेसिकली ना ही वो वाई को काउंटर करेंगे पहले, ना ही वो एक्स को काउंटर करेंगे, वो पहले जेड वही को। चीज रिवर्स, हाँ पहले जेड उसके बाद वाई उसके बाद एक्स। हाँ ठीक है। पहले और जेड को देखेगा, वो फिर पहले वाई, फिर जेड को एक्स। देखेगा, तो अपन इसी पे हाँ। फोकस करते हैं ना कि बेसिकली मतलब प्रॉब्लम की रूट तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, रूट्स हैं प्रॉब्लम की। पर मेन प्रॉब्लम तो ये है ना जो रिग्रेट हो रहा है उस बंदे को। हाँ। तो वो इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ना कि वो रूट्स को हटाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा हूँ मैं। अब इससे अपन ये चीज डाल सकते हैं कि देख, मेन अपन को जो चीज दिखानी है वो ये है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर जो तुमसे गलतियां हो चुकी हैं ना तुम उनको चेंज नहीं कर सकते। ये तो मेन कॉन्सेप्ट है जो अपन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये रूट्स को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली क्या करने की कोशिश चेंज कर रहे हैं, जो आउटकम आया था उनसे उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको चेंज करने की कोशिश के चक्कर में क्या हो रहा है ना, इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा, मतलब जो ओवरऑल चाह रहे थे वो चीज़ें सही हो जाना वो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो रूट्स को चेंज नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम्स की। तो बस जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक हल्का सा मॉरल भी आ सकता है और यहाँ पे एक हल्का सा वो भी दे सकते हैं, सेंस टाइप कुछ। जेड टू फीलिंग्स ही है ना, एक काइंड ऑफ हाँ इमोशन है ना। हम मतलब लास्ट चीज ले ले, लास्ट चीज मतलब कुछ भी ले ले, जैसे कि मान ले कि किसी को शादी करनी थी, किसी को गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड ने बोला था कि तुम अगर पैरों पे खड़े हो पाओगे तो तुम हम सपोर्ट कर पाओगे इसलिए मैं शादी करूंगी। पर वो पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया तो वो उसका एक्स रिग्रेट बन गया, और फिर उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी,
और शादी हो गई, तो वो एट द एंड ऑफ द डे उसको जेड रिग्रेट जो था वो उससे शादी हो गई वो बन गया। अब वो क्या करता है, वो उसकी शादी होने से पहले ही शादी करने की कोशिश करता है उससे, तो वो शादी कर लेता है उससे। शादी करने के बाद में भी वो खुश नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड ने उसकी पहले ही बोला था कि अपन खुश नहीं रह पाएंगे अगर तुम अपने पैरों पे खड़े ना हुए तो, जो कि बेसिकली एक्स चीज थी जो उसने चेंज नहीं करी। तो एट द एंड ऑफ द डे वो अभी भी दुखी ही है। समझा? हाँ। नहीं समझा? मैं समझा। समझा ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो वाई चेंज कर रहा है ना। तो वाई को स्किप मारना, मतलब जेड ले ले डायरेक्टली तो। वाई को भूल जा, कुछ एक्स है, कुछ एक्स है, उससे कुछ डायरेक्टली जेड रिजल्ट आ रहा है, डायरेक्टली ये सोच के चल। अच्छा। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है तो वो ठीक डायरेक्टली जेड को चेंज कर रहे हैं, बेसिकली वो है। लास्ट जो रिजल्ट आया है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे खुश नहीं है। हम्म, देख, मान ले कि, अरे मान ले कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, और मैं अभी कोई फाइट नहीं मार रहा उस चीज़ के लिए, और 10 साल बाद मैं बिल्कुल गरीब हो गया, तो मैं 10 साल बाद वाले जो गरीब हो रहा हूँ ना, उस वाले रिजल्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि मैं गरीब नहीं होना चाहता उस मोमेंट पे। मैं ये चेंज नहीं कर रहा कि मैं अभी 10 सालों के अंदर फाइट मार के पैसे कमा लूँ। हम्म, बोल हम्म। बोल अंशु बोल। ये है अपना जो आगे एज जा रहा है 0 to 80, ठीक है। ये मैं तुझे एक्सेस दे रहा हूँ, तुझे बनाना तो बना ले। ठीक है, ए और बी है, ठीक है। तू डॉक्टर अच्छा बनेगा। अरे यार इसमें कुछ विजिबल कुछ विजिबल ही नहीं है। बोल अब बोल। वो ये दोनों यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ठीक है। 0 to 25 एंड 50 to 25। ठीक है। अब हो गया स्विच। ठीक है। ये जा रहा है आगे लाइफ में ना, हम्म। तो इसने तो इसके पास तो अपॉर्चुनिटी है सब सही करने की, क्योंकि वो तो यहाँ पे 80 यहाँ पे था और वो दूसरा 80 यहाँ पे था। सही करने इसके की। पास अपॉर्चुनिटी इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये 25 24 23 22 0 जा रहा है। पर ये तो अपना 40 50 60 80 ऐसे जा रहा है, और यहाँ से 80 और 40 आया था। नहीं, सेम ही तो है दोनों के पास में बेसिकली। उसके पास में 0 से 25 गया था वो, और ये 25 से 0 गया था। अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहा है। 80 to 25, सॉरी मतलब 50 to 25, और यहाँ से फिर वो 25 to 50 जा रहा है। 20 to 50 आ रहा है, सही है। हाँ, पर जो बी वाला जो बंदा भी ए में गया है, उसके लिए तो सारी सारी चीजें उल्टी है ना। दोनों आप बेसिकली पास्ट को ही जीतेगा मतलब। हाँ, पर दोनों पास्ट में ही ऑप्शन तो है ना जिएगा। उसके पास चेंज करने के बात लिए। चेंज करने का मौका है, मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ, समझ रहा हूँ। पर दोनों को मिलेगा ना चेंज करने का हाँ, पर मौका। अब हाँ, अब ये चीज सोच कि अब अपन जो रहते हैं वो अपन अर्थ 2 पे रहते हैं, ये मान ले एक बार। जो अपनी टाइमलाइन है अर्थ की वो अर्थ 2 है। तो उस सेंस में अगर तू अर्थ 1 को देखेगा ना, तो वो तुझे उल्टी लग रही है, जब अगर वापस से वो बी वाला बंदा उस वाले डायरेक्शन में हाँ जाएगा, हाँ हाँ वो उल्टा जा रहा है। अच्छा, तो हाँ, अडेप्ट ही नहीं करना है। क्यूरेबिलिटी। हाँ, तो वो नहीं, अडेप्ट करने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि मतलब चेंज करने का मौका उसके पास में भी है, वो वही कह रहा हूँ मैं। 0 से लेकर 25 वाले के पास में भी है चेंज करने का मौका। जो तू कह रहा है ना कि, तू ये कह रहा है कि तू एज वाइज कह रहा है, तू डायरेक्टली हाँ, बेस लाइन सोच के चल रहा है अच्छा कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 25। ठीक है। हाँ, वही समझ गया। वही कह रहा हूँ। आगे ये हो रहा है कि जो कि दोनों को पास्ट में जीने का मौका मिल रहा है, तो वो चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। मतलब ठीक है। तो तो क्या ये, क्या चीज सुधारेगा वो। एक सेकंड, तो ये अपना प्राइम फोकस है या फिर अपन कुछ हाँ, और लेके चल रहे हैं, बताओ। फिर आता रहेगा पहले ये। नहीं, ये पॉइंट फोकस होगा पहले। प्राइम फोकस ये रख रहे हैं अपन, चीजों को सुधारने हाँ वाला। हाँ हाँ ठीक है, तो अपना हाँ। प्राइम फोकस ये है कि वो अब आएगा, चीजों को, अपने बोर्ड आएगा। हाँ, तो उन दोनों के पास में मौका है अपनी चीजों को सुधारने का। तो अब ये बताओ कि किस तरह से वो चीजों को सुधार सकते हैं। क्या क्या एक्शन बताओ, एक कुछ भी एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के सेंस में, तेरी लाइफ में कोई रिग्रेट है अंकल? बहुत है भाई। आईटीक्यू आईआईटी गया है ज्वाइन वो भी करिए। रिग्रेट है भाई मेरे को।
आईआईटी ज्वाइन किया। आईआईटी ज्वाइन किया, आर्किटेक्ट चल दिया, ये सब सब रिग्रेट है मेरे। रिग्रेट में ही तू जी रहा है। ठीक है, कोरोना की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली मान लेते हैं कि मैं चाइना का आदमी हूँ और मैं वो वाला आदमी हूँ जो मीट खाने वाला है, या फिर अंकन तू वो आदमी है जो मीट खाने वाला है, ठीक है, तुझे हाँ सोचते ठीक हैं। है। हाँ नहीं, अंकल वो आदमी है जो वो स्लैब में रिसर्च कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, अंकन वो आदमी लैब में रिसर्च कर रहा था, और ठीक है, हाँ तू तू रिसर्च करने वाला है, तू 12 मीट बनाने वाला आदमी है जो मीट बनाएगा, ठीक है, और मैं मीट खाता हूँ। और अंशु तू डॉक्टर है, तू सिंपल डॉक्टर है। ठीक है, तो चार डॉक्टर। चार कैरेक्टर हो गए अपने पास में। अब अगर रियल अपन लाइफ। अब अगर अपन को मौका मिलेगा कि अपन 2019 नवंबर में जाने का, और अपन को एक चांस मिल रहा है कि अपन कोरोना को फिर से शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। हाँ, ये दिमाग नहीं में रखना। देखते भाई। हाँ, तो अपन क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहला मतलब तेरे को मार के आ जाऊंगा भाई पहले मैं, मार अरे दूंगा तेरे को, सिंपल बात है भाई, खाने ही नहीं दूंगा तेरे को। अरे बनाया उसने भाई, 12 ने। अच्छा तो 12 को मार दूंगा। क्या अपन बात क्या कर रहे थे वैसे, कुछ भूल गया। रिग्रेट जो हम रिग्रेट, सुधारने हाँ वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, रिग्रेट। अनुज अभी यही रिग्रेट कर रहा है कि इसने 2 मिनट पहले जो बोला वो क्यों बोला।